हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 3 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि कोरोना के दौरान किस कार कंपनी ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर किस कंपनी ने 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है किया मोटर्स इंडिया। तो कोरोना के दौरान किया मोटर्स इंडिया ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर इस कंपनी ने 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। किया मोटर्स 11 महीने में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर कौन सी बार FA कप का खिताब जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर है 14 बार। तो FA कप के फाइनल में आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर सबसे ज़्यादा 14 बार FA कप का खिताब जीत लिया है, जो कि रिकॉर्ड है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 31 अगस्त। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध कार्गो उड़ानों और DGCA से विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है बिहार सरकार। तो बिहार सरकार ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो पांचवा प्रश्न है 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1994 में पहला हृदय प्रत्यारोपण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स भी कहा जाता है, में सर्जन P वेणुगोपाल ने किया था। इस सफल सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया था। तो छठा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक IAS ऑफिसर हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो लॉकडाउन है 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य तथा सभा पर रोक रहेंगी। तो आठवां प्रश्न है निम्न में से किस टीम के गेंदबाज एलिस्टेयर ने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के गेंदबाज एलिस्टेयर ने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। करीब 11 साल पहले मैकडरमोट ने साल 2009 में महज 18 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में करियर की शुरुआत की थी। तो अगला जो नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। तो इसका सही उत्तर है कुवैत। तो हाल ही में कुवैत ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। साथ ही इजराइल में येरूशलम के मंत्री की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुवैत द्वारा ईरान, चीन, लेबनान, स्पेन, सिंगापुर, मिस्र और श्रीलंका जैसे देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। तो चलते हैं अब 10वें प्रश्न की तरफ। तो जो 10वां प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस देश की सेना ने सरकार से बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। तो नेपाल की सेना ने सरकार से बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है। साथ ही नेपाली फौज ने मौजूदा आर्मी एक्ट में बदलाव का मसौदा भी सरकार को सौंपा है। तो दोस्तों अब हम लोग 3 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है 1108 लुई षष्ठम फ्रांस का सम्राट बना। 1492 यूरोपीय देश स्पेन में सभी यहूदियों को बाहर निकाला गया। 1492 में ही इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस
3 पोत के साथ स्पेन से भारत की खोज पर रवाना हुआ। 1678 रॉबर्ट लासेले ने अमेरिका के पहले जहाज का निर्माण किया। 1780 मेहर पोफम के तहत कैप्टन ब्रूस ने ग्वालियर पर कब्जा किया। 1886 हिंद के विद्वान मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। 1900 फर्स्ट वन टायर एंड रबड़ कंपनी की स्थापना हुई। देखते हैं अन्य बिंदु। तो अन्य बिंदु है 1914 पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा। 1925 अमेरिका की अंतिम सैन्य टुकड़ी ने निकारागुआ छोड़ा। 1957 अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया नेता चुना गया। उनके नेतृत्व में ब्रिटेन से मलेशिया को आज़ादी मिली थी। 1960 पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की। 1985 बाबा आमटे को जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 अमेरिका के एंग्लिकन चर्च में एक समलैंगिक को बिशप बनाने का फैसला किया गया। न्यू हैम्पशायर के जैन रॉबिन्सन को एपिस्कोपल चर्च के हाउस ऑफ डेप्यूटीज ने भारत बहुमत से बिशप बनाया। तो दोस्तों ये हमारे 3 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।